दावा किया जा रहा था कि मोदी सरकार ने टूरिस्टों को अनाज छोड़ दिया, लेकिन अब दावा नहीं बल्कि खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट जारी कर दी गई है कि सिर्फ अनाज नहीं छोड़ा बल्कि आतंकी हमले का इंtel होने के बावजूद खतरे में छोड़ दिया। पहलगाम आतंकी हमले के ठीक पहले पुलिस हटाई और तो और तलाशी तक बंद कर दी गई। तो क्या ये सब गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर हुआ? आखिर क्यों गृह मंत्रालय को रिपोर्ट होने के बावजूद सख्त एक्शन नहीं लिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पीएम मोदी ने जिस रिपोर्ट को दबाने और अमित शाह को बचाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया, क्या अब वो खेल पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है? एक एक सवाल का जवाब आपको बताएंगे। किस रिपोर्ट ने धमाका किया है और अमित शाह इस्तीफा दो ट्रेंड कर रहा है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप इंडियन एक्सप्रेस की खबर देखिए, जिसके खुलासे ने तहलका मचा कर रख दिया है। सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। इस खबर में लिखा हुआ है कि डेज बिफोर पहलगाम मैसकर देयर वाज इंटर अलर्ट अटैक ऑन टूरिस्ट टॉप ऑफिशियल्स। मतलब खबर में साफ लिखा हुआ है कि पहलगाम नरसंहार के कई दिनों पहले खुफिया जानकारी सामने आ गई थी कि टूरिस्टों पर अटैक होगा, लेकिन फिर भी 56 इंच के नाम पर छाती ठोकने वाली सरकार टूरिस्टों को नहीं बचा पाई। अब इससे बड़ी नाकामी क्या होगी आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि रिपोर्ट है, खुफिया जानकारी है, सीक्रेट इंटेल है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी 27 मासूमों की पहलगाम हमले में जान चली गई है। अब किसकी चूक से ये जान गई है और इस चूक की लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है, सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें इंडियन एक्सप्रेस की खबर में साफ लिखा हुआ है कि 10 से 15 दिन पहले खुफिया जानकारी निकलकर सामने आ गई थी। एक्शन भी हुआ, लेकिन एक्शन के नाम पर साउथ कश्मीर के होटल्स में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया, तलाशी भी ली गई, सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई और तो और सेना ने मोर्चाबंदी भी की। लेकिन जिस दिन पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसी दिन सब कुछ बंद कर दिया गया। जी हाँ, चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई है कि 22 अप्रैल को तलाशी बंद कर दी गई और तो और सेना की सुरक्षा को भी हटाया गया। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए अमर उजाला की, इसमें साफ लिखा हुआ है कि पर्यटकों के निशाने पर होने का खुफिया इनपुट मिला था। हमले से पहले 22 अप्रैल को ही रोकी गई थी तलाशी। तो 22 अप्रैल को तलाशी रोकी गई और 22 अप्रैल को ही पहलगाम में आतंकी हमला हो गया। अब ये तलाशी और एक्शन क्या अमित शाह के कहने पर रोका गया था, सवाल खड़ा होता है। जाहिर है कि गृह मंत्रालय के आदेश पर ही ये सब कुछ होता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि केंद्र शासित प्रदेश की आर्मी, पुलिस और पूरी की पूरी सिक्योरिटी गृह मंत्री के अंडर काम करती है। और जब इंटर रिपोर्ट होने के बावजूद 27 मासूमों की जान चली जाती है तो जिम्मेदारी भी गृह मंत्रालय की बन जाती है। तो क्या गृह मंत्री अमित शाह इस जवाबदेही से भाग रहे हैं? क्या इसी खुफिया रिपोर्ट को दबाने के लिए पीएम मोदी सऊदी का अधूरा दौरा छोड़कर भागे भागे भारत वापस लौटे हैं? क्या इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत डैमेज कंट्रोल करने के लिए श्रीनगर जाने के आदेश पारित कर दिए गए हैं? तब तो अमित शाह पहुंच गए थे, उसके बाद हाई लेवल मीटिंग भी हुई, लेकिन अभी तक कोई एक्शन निकलकर सामने नहीं आया है। उल्टा किसकी चूक है और कहां पर चूक हुई है, इसका भांडाफोड़ जरूर हो गया है। इसी पर मैं आपको बता दूं कांग्रेस भड़की है और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने खबर को शेयर करते हुए लिख भी दिया है कि 2 हफ्ते पहले खबर थी कि प्रधानमंत्री मोदी की 19 अप्रैल की कश्मीर यात्रा मौसम खराब होने के कारण स्थगित हुई। अब अधिकारियों का कहना है कि 19 अप्रैल के आसपास पर्यटकों पर हमले की खुफिया जानकारी पहले से ही थी। फिर इस इंटेलिजेंस के बावजूद निर्दोष पर्यटकों के लिए कोई सावधानी क्यों नहीं रखी गई? तो सवाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक जानकारी थी कि टूरिस्टों पर हमला होगा, लेकिन फिर भी 2000 टूरिस्टों पर एक भी जवान को तैनात नहीं किया गया। और क्यों नहीं तैनात किया गया, सवाल खड़ा होता है। अगर एक भी सेना का जवान वहां पर मौजूद होता तो ये घटना कभी नहीं होती, क्योंकि आतंकी जानते थे कि वहां पर सेना मौजूद नहीं है, इसीलिए सेना की वर्दी में मासूमों को निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि पहलगाम में मौजूद टूरिस्टों को लगा कि ये लोग तो हमारी रक्षा के लिए हैं, लेकिन असल में वो आतंकी निकले। अगर एक भी जवान होता तो असली कौन नकली कौन तुरंत पता चल जाता, लेकिन लापरवाही का नतीजा है कि खुफिया जानकारी होने के बावजूद कड़ी सुरक्षा नहीं रखी गई। सुरक्षा के हवाले से 19 अप्रैल को पीएम मोदी ने तो अपना दौरा कैंसिल कर दिया, लेकिन 22 अप्रैल को मासूम टूरिस्टों को अनाज छोड़ दिया गया। लेकिन फिर भी बेशर्मी इतनी सवार है कि मानो इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आपको बता दें जब से ये खुफिया रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, एक तरफ जहां देश जवाब मांग रहा है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह तो अपनी चाणक्य नीति भिड़ाने में